तमाम अहबाब कराम को अटकोनियन हब की तरफ से अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इंसान जब भी ज़िंदगी गुजारने के कुदरती असूल व ज़वाबित और दीनी तालीमात से राय फ़रार अख्तियार करता है तो नतीजतन उसे मुख्तलिफ़ किस्म के पेचीदा हालात और रंग बिरंगी बीमारियों से लामोहाला दो चार होना पड़ता है। इस वक्त उन तमाम बीमारियों का अहाता करना मुमकिन तो नहीं है, लेकिन आज की ये वीडियो शुगर पर काबू पाने के लिए एक चाय की तैयारी पर मबनी है। शुगर के इलाज के लिए 4 काम बहुत ज़रूरी हैं। नंबर 1, दवाई का बाकायदा और बिला नागा इस्तेमाल। नंबर 2, मुतल्लिका परहेज़ पर सख्ती से अमल। नंबर 3, रोज़ाना की बुनियाद पर कम से कम 30 मिनट तक पैदल चलना। नंबर 4, हमेशा खाना जो है वो सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक खाना है, यानी मादे के 3 हिस्से करने हैं। एक हिस्से में खाना, दूसरे हिस्से में पानी और तीसरा हिस्सा खाली छोड़ना है, यानी हवा के लिए। अपनी तमाम तर कोशिशों और इलाज के बाद शिफा से मुतल्लिक यह हकीकत ज़रूर ज़हन में रखें कि शिफा बिल आखिर सिर्फ़ और सिर्फ हुक्म रब्बी से होती है। इस वक्त चाय बनाने के लिए सिर्फ 4 अज्जा की ज़रूरत होगी। मिकदार के लिए छोटा चम्मच इस्तेमाल करें। कलवंजी 1 पौना चम्मच ले लें, ये जैसे कि आप देख सकते हैं। उसके बाद है सौंफ, ये आप 1 चम्मच ले लें इसका। सौंफ के बाद एक छोटा पीस, तकरीबन 1 इंच इसकी लेंथ हो, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, दालचीनी का। इन तमाम अज्जा को अच्छे तरीके से आप क्रश कर लें। ऐसा क्रश करें कि सारे आपस में मिक्सअप हो जाएंगे। ये आप देख रहे हैं। इसके लिए कोशिश करें और कि हमेशा आप जो इलेक्ट्रिक ग्राइंडर होते हैं वो उसको इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उसमें काफ़ी सारी जो चीज़ें होती हैं आपस में जल जाती हैं, नज़र तो नहीं आती लेकिन उनका असर जो है वो जल जाता है। तो इससे बेहतर है कि ये हाथ वाला जो होता है इससे इसको क्रश करें। ये देखें आपस में बिल्कुल मिक्सअप हो जाए। इनको मिक्स करने के बाद नीम गर्म पानी के अंदर आपने इनको डाल देना है। हल्की आंच पे इसको पकाना है जी, हल्की आंच पे पकाएं और इसको 2 से 3 मिनट तक इसी तरह बॉयल होते रहना चाहिए और चम्मच इसके अंदर हिलाते रहें जी। 2-3 मिनट के बाद आप आग बंद कर दें और ये तकरीबन तैयार हो गया जी। हल्की आंच पे इसको पकाएं और जब तक बॉयल होता रहे तो इसमें चम्मच आप हिलाते रहें। 2-3 मिनट के बाद ये तैयार हो गया और इसको आप स्ट्रेनर के ज़रिए कप में शिफ्ट कर लें। कप में डालने के बाद आप इसको, चूँकि अभी अभी ये बना है, डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा गर्म होगा, इसको आप थोड़ी देर रख लें और जब ल्यूक वार्म जिसको कहते हैं यानी नीम गर्म सा हो तो इसको सिप बाई सिप आपने पीना है।
सिप बाई सिप एंजॉय करके पीना है। और ये अगर रोज़ाना की बुनियाद पे पिया जाए तो इसके जो असरात हैं वो दूररस होते हैं। आखिर में इन तमाम अज्जा के बारे में लिख भी दिया है, ताकि कुछ लोगों ने अगर सही सुना ना हो तो ये लिख भी दिया है। इसमें कलवंजी है, उसके बाद सौंफ है, उसके बाद दालचीनी है, फिर पानी है, और इनकी जो मिकदार है वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी वीडियो देखी। इसको अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो अगली आने वाली वीडियो जो है वो भी आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।